दोस्तों नमस्कार। आज यानी 30/9 को बीपीएससी का 67th बीपीएससी का री प्री एग्ज़ाम हुआ। तो इस एग्ज़ाम में जैसे आपको पता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। उन 150 क्वेश्चन का आंसर आप तक बहुत जल्द यानी आप तक पहुंच ही गया। चलिए आप देखिए इसको सही तरीके से और बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। आप और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग प्री पास कर जाएंगे और आगे मेन के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की। तो याद रखेंगे किसने स्थापित किया, तो चीरो ने स्थापित किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये सेट डी है, ठीक है, सेट डी है, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ठीक है, तो कौन था, याद रखेंगे, वो थे आपका इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है तुगरिल खां ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था। तो विद्रोह किया था, ध्यान रखेंगे, बलबन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन, छठा का देखिए सती प्रथा भी किए थे, ठीक है। इसके बाद धर्म परिवर्तन कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी था। ठगों के से संगठित गिरोह का दमन, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर ए होगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया, ठीक है। तो याद रखेंगे वो है आपका नेपियर, ठीक है। 7 का आंसर बी होगा। 8 का, ठीक है, 8 का भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया, याद रखेंगे वो 1872 में, ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया, वो आपका है 23 मार्च 1931 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, ध्यान रखेंगे, वो है ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, ठीक है, किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा, वो है उषा मेहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे, वो थे जीवक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, एसपी सिन्हा। संथाल विद्रोह का नेता, ध्यान रखिएगा, सिद्धू कान्हू। बिहार की चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ, ठीक है, तो किस वर्ष हुआ। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब मुझे जहाँ तक लगता है ई होगा, ध्यान रखेंगे, ई होगा, बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, ठीक है, पृथक किया गया। इसका सही जवाब है 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध महासंघ कहाँ आयोजित हुई। तो प्रथम बौद्ध महासंघ जो आयोजित हुई थी वो राजगिरी में हुआ। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो गुप्त शासक वो जो बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता स्थापित किया था वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगेसो सागर
एक हिस्सा है। तो सार्गेसो सागर जो हिस्सा है किसका हिस्सा है, तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का याद रखेंगे, इसका सही आंसर आपका होगा सी 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका है होगा केसर के लिए। ठीक है, केसर के लिए। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो याद रखेंगे केरल। सही जवाब होगा केरल इसका। ठीक है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो अखबारी कागज उद्योग निम्न में से नेपानगर में स्थित है। ठीक है, नेपानगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, 28 का। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 28 खोदा गया था रानीगंज बंगाल। ठीक है, रानीगंज बंगाल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, तो 29 नंबर का अगर इसको देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति के रूप में मुझे जहाँ तक लग रहा है सी हो, गोंड। आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी को। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, किस जिले में अवस्थित है, तो याद रखेंगे वो आपका कैमूर में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया का सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुल झील बिहार में कौन सी है, तो 33 का ध्यान रखेंगे वो है कनवार झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, वो जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, तो सी ध्यान रखेंगे यानी 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सी है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका सी यानी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो 38 का आपका आंसर सी होगा निकेल और फेरस का। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की, तो इसका सही आंसर होगा याद रखिएगा A.W.M. डेविस। गरजने वाली 40, क्रोध 50, खींचने वाले 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका 40 नंबर का जो आंसर होगा वो, तो याद रखेंगे इसका सही 40 का डी होगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 का, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो लोकसभा में सामान्यतः आपका 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर होगा M.C. सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है, 43 का ई होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में
प्रजाति व्यवस्था नहीं है तो याद रखेंगे वो आपका ई ऑप्शन होगा, एक से अधिक आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में देखते हैं, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक लगा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2026 तक रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक है। 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, संघीय न्यायालय है। ठीक है, संघीय न्यायालय। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो 47 नंबर का डी होगा, वित्त आयोग की गठित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो 48 नंबर का सी डी दोनों होगा। इसी प्रकार इसका आपका ई ऑप्शन होगा, समरस जीवन और आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का है, 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? तो 49 का ध्यान रखेंगे, ई ऑप्शन सही होगा इसका। देख लीजिए आप लोग, 50 नंबर का, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? कितनी बार चुनाव पात्र होते हैं? तो इसका सी होगा, कितनी भी बार, चाहे वो अनंत काल तक जा सकते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है? 51 नंबर का सही आंसर आपका होगा सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए। इसके बाद 52 का सही आंसर होगा आपका डी, ध्यान रखेंगे एनपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है? 53 का सही आंसर आपका होगा सी, विनिवेश। ठीक है, 54 का ध्यान रखेंगे, 54 का जो आपका आंसर होगा 21-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात कितना है? तो 11.7%। ठीक है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 55 का सही आंसर होगा वो है आपका है डी होगा, ध्यान रखेंगे डी होगा। 56 का चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 56 का आपका सही आंसर होगा डी होगा। ठीक है, डी होगा, ध्यान रखेंगे डी होगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो 57 का आपका सी होगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत को चुनिए। इसका 58 नंबर का जो सही आंसर होगा, मिला लीजिए आप लोग, तो इसका आपका ई होगा। ठीक है, इसके बाद शहर के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। 59 नंबर का आपका बी होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। तो 60 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा, 3.47%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 61 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। ठीक है, सी होगा, ध्यान रखेंगे सी होगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। 62 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का, एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 63 का ध्यान रखेंगे आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? 64 नंबर का। ठीक है, तो 64 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो 65 का बी होगा, ध्यान रखेंगे 65 का आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह को सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सफल नेतृत्व जो किए थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
तो वो सदस्य जो नहीं थे वो इसका रैमजे मैकडोनाल्ड होगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 68 का आपका बी होगा 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 69 का, वो आपका सी होगा 131 की कराची अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया, ठीक है, नया नाम दिया था। तो 70 नंबर का जो आंसर होगा वो है स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने के घटना से संबंधित चौरा किस राज्य में है? वो आपको उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? वो है मुजफ्फरपुर। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो 73 का सी होगा ऑप्शन सही, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को, श्रम विभाग होगा जगजीवन राम को, ठीक है, जगजीवन राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? ठीक है, तो 75 का आंसर आपका सही होगा, वो है दीपावली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 76 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति चुना गया, तो 76 का आपका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को जाने जाते हैं, यानी सी आपका सही होगा। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 78 नंबर का आपका बी होगा ग्वालियर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? 79 का आपका सही आंसर डी होगा, श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? 80 का, ठीक है, 80 का आपका बी होगा माइकल ओ डायर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर का ये सारे मैथ है, आप इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, मैथ है, ध्यान रखेंगे। 80 का आपका आंसर ए होगा, ध्यान रखेंगे, 80 का ए होगा। 81 का आंसर आपका बी होगा। इसके बाद 81 का ए, 82 का बी, और इसके बाद 83 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, ठीक है, सी होगा, ध्यान रखेंगे। 84 का जो आंसर होगा वो है आपका बी होगा। 85 का सी, 85 का सी, 86 का बी, 87 का ए, इसके बाद 88 का बी, 89 का ए, इसके बाद 90 का बी, 91 बी, 92 का जो आंसर होगा वो आपका ई होगा, ध्यान रखिएगा, ई। 93 का जो आंसर होगा परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? 93 का बी होगा, ध्यान रखेंगे। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो कहते हैं? 94 का आपका डी होगा प्रगलन। निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? 95 का डी होगा जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? 96 का सी होगा कैल्शियम। इसके बाद 97 का जंग लगे लोहे का वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? 97 का आपका आंसर होगा बी, ठीक है। 98 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा प्लेटिनम।
ठीक है। 99 का आंसर जो होगा, ठीक है, 99 का जो आंसर होगा आपका, वो आपका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। 100 नंबर का जो आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा आप लोग पढ़ पढ़ के, ठीक है, सी होगा। 101 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 102 का आंसर होगा आपका डी, पेट्स्टांसियम। इसका 103 का जो आंसर है, 103 का जो आंसर है वो आपका सी होगा, लवनोभिद। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, 104 नंबर का वो आपका बी होगा। परागकण की सुपरिभाषा है, तो 105 नंबर का आपका, 105 का आपका डी होगा, ठीक है। चलिए 106 का, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो किससे प्राप्त करते हैं, तो याद रखेंगे, तो पोषक तत्व जो प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर आपका ई होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का, इसका आंसर आपका ए होगा, अनावृति बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का, तो निम्न जोड़ों में से कौन जोड़ा सही सुमेलित है, तो 108 नंबर का आपका सी है, मलेरिया क्लोरोक्विन सही है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु हैं, 109 का ए, केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है, 110 नंबर का आपका ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम होता है, 111 का डी होगा, ठीक है, प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, 112 नंबर का, तो वो आपका सी होगा, ये एडवर्ड जेनर। इसके बाद वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है, 13 नंबर का, ठीक है, तो अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगा, 114 नंबर का, वो आपका सी होगा, कांच शीशा। 115, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है, 115 नंबर का वो आपका डी होगा, गतिज। यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, 116 नंबर का ए होगा, घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। 17 नंबर का, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो 17 नंबर का वो आपका डी होगा, गैलीलियो। 118 नंबर का, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, 118, ठीक है, 118 का आपका सी होगा, यानी अवोगाद्रो का नियम। 119, आपेक्षिकता के सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, 119 का वो आपका डी होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। 120, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, 120 का वो आपका बी होगा, यानी सीबेक प्रभाव। T20 इंटरनेशनल में 300 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी आपका विराट कोहली, ठीक है, 121 का डी। 122 का, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 में पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं, एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, 124 नंबर का आंसर आपका सी होगा, केंद्र सरकार। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो 125 का आपका डी होगा, वो आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। 126 नंबर, भारतीय राज्यों के राज्यपालों निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, तो 126 नंबर का जोड़ा आपका सही होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की, तो 27 का आपका बी होगा,
128 का 128 का आपका ए होगा, ध्यान रखेंगे। 129 का 129 का ध्यान रखेंगे। 129 का आपका डी होगा, स्मृति ईरानी। 130 का डी। 131 का भी डी ही होगा। 131 का भी डी होगा। 132 का ए, दीप श्रेष्ठ, ठीक है। 133 का 133 का जहाँ तक हमें लग रहा है 133 का जो आंसर है वो आपका बी होगा, ठीक है। 33 का आपका आंसर बी होगा, 15.3%। बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 34 का वो बी है, मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार में किस जिले में किया जाएगा? तो 135 का आपका ए होगा, सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर का। 136 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी होगा, ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में ऑपरेशन प्रहार, ठीक है। 137 नंबर का सी होगा, शराबबंदी, ठीक है, शराबबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 2024वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? 138 का वो आपका डी होगा, स्वर्ण पदक, ठीक है, डी होगा स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत को पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो 139 का आपका डी होगा, भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिर संरक्षण योजना शुरू की? 140 नंबर का आंसर का बी होगा, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम 141 का डी होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा। जुलाई 2022 में 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, जापान। 143 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, हिंदी। 44 नंबर का आंसर होगा, 44 नंबर का आंसर होगा आपका डी। 145 नंबर का आंसर आपका होगा 145 नंबर का आंसर आपका सी होगा, ऑपरेशन गंगा। इसके बाद 146 नंबर का आंसर होगा आपका 146 नंबर का आंसर है ए, भूटान। और 47 नंबर का आंसर है आपका 47 नंबर का आंसर सी, दिल्ली। 148 नंबर का आंसर थोड़ा सा इसमें डाउट है, ठीक है। 149 नंबर का आंसर याद रखिएगा आपका डी होगा, ठीक है, इजराइल। और 150 नंबर का आंसर आपका होगा बी, ठीक है, रूस, ठीक है। दोस्तों ये 150 में मैंने आपको 149 का आंसर बताया। आप लोग कमेंट करेंगे और बताइए कितना सही कितना गलत है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।